हमारे धर्म में, हमारे इतिहास में, हमारे हिंदू धर्म में, ठीक है, इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। जिस घर में तुलसी है, इट मीन्स ये कहा जाता है वहाँ गॉड वास करते हैं, भगवान का वास होता है। इज इट क्लियर? तो आज मैं इसकी एक कथा है जो आपको सुनाऊंगी, जिससे आपको ये पता लगे कि जब भी आप अपने घर में इस तुलसी के पौधे को देखें, ठीक है ना, तो ये रियलाइज करें कि दैट इज अ गॉड एंड वी हैव टू हैड गो इन फ्रंट ऑफ देम। जहां भी पौधे होते हैं उनके सामने सर झुकना चाहिए। क्लियर हो गया? समझ आ गया सभी को? तो ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो होली प्लांट, एक पवित्र प्लांट है ये, जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता एंड इंपॉर्टेंस रखता है। विदाउट द तुलसी हमारा घर पवित्र नहीं है। इज इट क्लियर? समझ आ गया? फर्स्ट ऑफ ऑल चलो, अब तुलसी का जो नेम था, रियल नेम था, वो वृंदा था। क्या नाम था? वृंदा। एक दिन शिव जी को बहुत क्रोध आया, और क्रोध आने की वजह से उनकी जो अग्नि थी ना क्रोध की, वो समुद्र में गिर गई थी, एक अंश उनका, और वहां से एक दानव पैदा हुआ था एंड दैट मीन्स द जलंधर। क्या नाम था? जलंधर। और जो वृंदा थी ना, वो भी एक राक्षस की ही क्या थी? बेटी थी, डॉटर थी, ठीक है। तो और जो वो लेडी थी ना, जो वृंदा थी, उसका ना सतीत्व था। और सतीत्व क्या होता है कि जो सिर्फ एक ही पर्सन के लिए फुली डेडिकेटेड होती है, पूरी लाइफ के लिए। पहले माता पिता के लिए, और जब लड़की की शादी कर दी जाती है, दैट इज द ओनली वन पर्सन एंड दैट इज द हस्बैंड, ठीक है। जब उसकी शादी वृंदा की जलंधर के साथ हुई, तो उसको ये लगता था भगवान के बाद अगर कोई है तो यही है मेरे। अब जो जलंधर था दैट वाज वेरी पावरफुल। क्यों था वो पावरफुल? क्यों था? क्योंकि शिव का अंश था उसके अंदर, शिव के क्रोध से पैदा हुआ था जलंधर। अब जलंधर जिससे भी फाइट करता था। दूसरा, तुलसी का बहुत बड़ा योगदान था उसकी लाइफ में। तुलसी का जब तक सतीत्व था तो जलंधर था, ठीक है। क्लियर हो गया? जलंधर का अस्तित्व तुलसी थी, और तुलसी का अस्तित्व जलंधर था। और वो क्या था? शिव का अंश भी था। जहां जहां वो फाइट करता था, चाहे वो उसके सामने भगवान भी आते थे ना, तो वो कभी हारता नहीं था। इज इट क्लियर? समझ आ गया? वो इतना पावरफुल था कि इज इक्वल टू हमारे गॉड जो शिव, जो सबसे बड़े हैं, उसके ही इक्वल। क्लियर हो गया? लेकिन जब हाहाकार तब मचा जब जलंधर गॉड के सामने भी क्या था? बहुत पावरफुल था। गॉड भी उसके सामने कुछ भी नहीं थे। क्लियर हो गया? तो इससे क्या था, जितने भी हमारे भगवान थे वो बहुत ही चिंतित हुए कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो कैसे होंगे। और सब इकट्ठे होकर कहाँ गए? विष्णु जी के पास, ठीक है। विष्णु जी ने फिर क्या किया? भी समस्या का हल तो भगवान ही करेंगे ना। तो अब सबसे ऊंचे क्या है? नारायण जी, हमारे शिव, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे कहा जाता है ना। तो सब ये किसमें समाते हैं? हमारे शिव। और शिव भी किसके हैं? विष्णु जी के। तो कहते हैं जब विष्णु जी के पास सभी गॉड गए और विष्णु ने कहा कि मुझे तो इस चीज का समस्या का हल करना ही पड़ेगा, दैट इज व्हाई उन्होंने क्या किया? जलंधर का रूप धारण किया। और उस समय जलंधर कहते युद्ध में फाइट कर रहा था। कहते जब वो वहां गया वृंदा के पास, तो वो वृंदा ने तो क्या समझा उसको? इज माय हस्बैंड, ठीक है। वो तो वो है। उन्होंने जैसे पूजा करती थी अपने पति की, वैसे ही पूजा की। लेकिन जब उन्होंने, उनका जो अस्तित्व था ना, जो स्त्री का एक धर्म होता है कि मैं फुली डेडिकेटेड टू माय हस्बैंड, कहते जो अस्तित्व था ना, जब वो दूसरों को मान लो पूजा कर रही है, तो ऑब्वियस है ना, वो तो उसके हस्बैंड है ही है ना। तो कहते उससे उसके अस्तित्व के ऊपर फर्क पड़ा। और तुलसी जी को उसी समय वृंदा को रियलाइज हुआ कि इज नॉट माय हस्बैंड। और उसी समय जब उसने उसकी पूजा कर ली, तो उसका तो अस्तित्व खत्म हो गया ना। जहां जलंधर युद्ध कर रहा था, जलंधर वहीं ढेर हो गया, यानी कि वो मारा गया। इज इट क्लियर? तो इससे वृंदा को क्या हुआ? बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि मेरा तो स्त्री धर्म ही खत्म कर दिया इन्होंने। वो किसने किया? विष्णु जी ने। क्योंकि वो किसके रूप धारण करके आए थे? जलंधर का। कहते जब उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आया, और उसी समय उन्होंने क्या था? विष्णु जी को शाप दे दिया। पता है ना, जब सतयुग आया था रामचंद्र जी से वो जो सीता हरण हुआ था, ठीक है, तो वो वही रूप था। इसी वजह से वो शाप दिया हुआ ना, सीता उनसे क्या थी? रामचंद्र जी से क्या थी? सेपरेट हो गई थी। ये शाप तुलसी जी का दिया हुआ था उस समय का। तभी वो क्या था? सतयुग में रामचंद्र जी और सीता जी सेपरेट हुए थे। ये शाप, क्योंकि रूप तो सभी के अलग अलग ही है ना, है तो सभी एक है। कोई किसी युग में कोई रूप लेकर आता है। वो रामचंद्र जी उस समय विष्णु के रूप थे, और वो सीता कौन थी? वही उसका ही रूप थी, लक्ष्मी जी का, तुलसी जी का ही। उन्हें सेपरेशन का तब पता चला था कि हाँ मैंने ये पाप उस समय किया था और मुझे अब भुगतना पड़ रहा, ठीक है। लेकिन उस समय जो वृंदा थी उसको तो बहुत बुरा लगा ना कि मेरा स्त्री धर्म खत्म हो गया था, और उधर जलंधर में मारा गया था, और उसने क्या था? विष्णु जी को शाप दिया था, और खुद क्या थी? वो अग्नि में भस्म हो गई थी। उन्होंने खुद को सती कर लिया था, और उस अग्नि की भस्म से जो राख हुई थी, उस राख में से एक पौधा निकल कर आया, और वो कौन सा पौधा है? तुलसी, ठीक है। और उस समय विष्णु जी ने क्या कहा था कि भाई देखो पाप तो मुझसे हुआ है, क्योंकि पाप तो उनसे हुआ ही था ना। उन्होंने उनके पति का रूप धारण करके उनके सामने गए, कहते पाप तो मुझसे हुआ, इसका भी प्रायश्चित होगा। कहते लेकिन आज से क्या है? तुलसी का मेरे बिना, और मेरे बिना तुलसी का कोई अस्तित्व नहीं है। जब जब तुलसी पूजन होगा तो विष्णु जी वहां होंगे।
और कहते हैं विष्णु की भी पूजा करने से पहले, तुम्हें पता है ये होती है ना, इसके जो बीज होते हैं, इसको तोड़कर आप विष्णु जी को डालोगे ना, वहां रखोगे उनकी पूजा में, तो इंसान को मोक्ष प्राप्त होगा। इज इट क्लियर? समझ आया सभी को? इसके बिना क्या है, विष्णु जी का कोई अस्तित्व नहीं है, और इसके भी उनके बिना क्या है, विष्णु जी कुछ नहीं है। तो कहते हैं ये जो कार्तिक पक्ष होता है ना, वहां पर क्या है, एक एकादशी आती है, उसको बोलते हैं देवउठनी एकादशी। 4 महीने की नींद के बाद सारे जितने भी गोड होते हैं, जिसमें से मेन हमारे नारायण जी हैं, वो उठते हैं, ठीक है। उस उठने के बाद कार्तिक के शुक्ल पक्ष के दिन ही, तुम्हें पता है ना, तुलसी विवाह किया जाता है ना, दिवाली के कुछ दिन बाद ही तुलसी विवाह किया जाता है। और कहते हैं वो क्यों किया जाता है, इसी वजह से, क्योंकि विष्णु जी ने उसी समय एक्सेप्ट कर लिया था इस मार्ग कि वो चीज़ मेरी है, क्योंकि मेरी वजह से क्या था, उनका स्त्री धर्म खत्म हुआ था। तो इसी वजह से वो शालिग्राम बन गए थे। शालिग्राम में किसका रूप है, विष्णु जी का रूप है। तुमने देखा ना, तुलसी का विवाह किससे किया जाता, शालिग्राम से किया जाता। शालिग्राम एक पत्थर होता है, वो क्या था, उनके शाप से एक पत्थर बन गए, शालिग्राम बन गए थे। शालिग्राम को रख कर भी तुलसी का विवाह उनके साथ किया जाता। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में ही होता है, जब दीपावली आती है। हाँ जी, समझ आया? अब पता लगा कौन है ये, मोक्ष